आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24। नमस्कार, मैं साहिबा और आपका स्वागत है टुडे न्यूज 24 में। कर्नाटक में बीजेपी के बीजापुर से विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बसनगौड़ा पाटिल ने खुलेआम धमकी दे दी है, अगर उन्हें पार्टी से निकाला गया तो वो कोरोना के समय हुए घोटाले को उजागर कर देंगे। बसनगौड़ा पाटिल कर्नाटक की बीजापुर सीट से लगातार दूसरी बार जीतकर विधायक बने हुए हैं। बसनगौड़ा के बयान से कर्नाटक की राजनीति गर्मा गई है। गौड़ा ने बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को सीधे निशाने पर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता के सनसनीखेज आरोपों पर कांग्रेस ने वार किया है। कांग्रेस नेता और राज्य के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि बीजेपी विधायक के इन आरोपों से हमारे पहले के सबूतों को और भी पुख्ता कर दिया है। सिद्धारमैया ने कहा कि बीजेपी सरकार 40% कमीशन खुद लेती थी। उन्होंने कहा कि अगर हम बसनगौड़ा पाटिल के आरोपों पर विचार करें तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार हमारे अनुमान से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। सीएम ने चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी के मंत्रियों का समूह जो हमारे आरोप पर चिल्लाते हुए बाहर आया था, अब वो कहां छुपा हुआ है। बसनगौड़ा पाटिल ने कहा कि येदियुरप्पा सरकार ने कोरोना महामारी के वक्त पर 45 रुपए का मास्क के दाम को बढ़ाकर 485 रुपए रखा था। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में 10,000 बेड की व्यवस्था की गई थी, इसके लिए किराए पर 10,000 बेड मंगाए गए थे। मुझे जब कोरोना हुआ तो मणिपाल के अस्पताल में 5,80,000 रुपए मांगे थे। गरीब आदमी इतने रुपए कहां से लाएगा। गौड़ा ने कहा इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसकी सरकार थी, उस वक्त हमारी सरकार थी। चोर तो चोर हैं। अगर उन्हें पार्टी से निकाला गया तो वो उन लोगों का नाम सामने लाएंगे जिन्होंने पैसा लूटा और कई प्रॉपर्टीज बनाई। बसनगौड़ा ने संगीन आरोप लगाए, लेकिन फिर बाद में कहा देश प्रधानमंत्री मोदी के चलते बचा हुआ है। और ये सब बसनगौड़ा ने तब कहा जब उनकी कुर्सी खुद खतरे में आ गई। बसनगौड़ा पाटिल लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हैं। वो पूर्व में आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक में पहली बार 1994 में बीजापुर से चुनाव लड़ा था, हालांकि तब वो हार गए थे। 1999 में बसनगौड़ा पाटिल पहली बार चुने गए थे। इसके बाद वो फिर 2004 में चुने गए थे। 2009 में जब उन्हें टिकट नहीं मिला तब वो जनता दल सेक्युलर में शामिल हो गए थे। 2013 के चुनाव में वो फिर बीजापुर से लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर वो बीजेपी में लौट आए थे। 2015 में उन्हें बीजेपी ने 6 साल के लिए निकाल दिया था। इसके बाद उन्होंने 2018 में फिर से वापसी की। बसनगौड़ा की पहचान एक हिंदूवादी नेता के तौर पर है। अपने क्षेत्र में उनकी अपनी एक पहचान है। इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।